मसूरी में गुलदार की धमक का संज्ञान लेते हुए प्रभागीय वन अधिकारी वैभव कुमार सिंह ने अधिकारियों की बैठक कर निर्देशित किया कि गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए और वन विभाग की टीम मौके पर जाकर स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटाए ताकि किसी भी प्रकार के जानमाल की हानि का नुकसान न हो सके। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए प्रभागीय वन अधिकारी वैभव कुमार सिंह ने बताया कि सर्दियों के मौसम में बाघ और गुलदार शहरी क्षेत्र की ओर रुख करते हैं। देखिए, जैसा आपने बताया, सर्दियों के समय में ये देखा गया है कि गुलदार का जो मूवमेंट है वो शहरी क्षेत्रों की तरफ जो है बढ़ जाता है। उसके विषय में हमारे द्वारा जो हमारे सभी फील्ड कर्मी हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है और ये निर्देश दिए गए हैं कि कहीं से भी गुलदार के मूवमेंट की सूचना आती है तो संबंधित वन कर्मी स्वयं उस क्षेत्र में जाएं और जहाँ तक संभव हो वन क्षेत्राधिकारी भी जाकर एक बार क्षेत्र का स्वयं जो है मुआयना कर लें। और बाघ के अगर आने के कोई कारक हैं, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे आवारा पशुओं की वजह से बाघ आ रहा है या कहीं पे कूड़ा हुआ है, तो उन कारकों का भी जो है निस्तारण समय अंतर्गत कर लिया जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। बेरीनाग के जीआईसी मैदान में चल रहे 4 दिवसीय महोत्सव के तीसरे दिवस के मौके पर कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चौफाल ने किया और महोत्सव के आयोजन को लोक संस्कृति का वाहक बताया। वहीं महोत्सव की स्टार नाइट में प्रसिद्ध अभिनेत्री श्वेता महारा और इंद्र आर्या के गीतों पर दर्शक थिरकते हुए नजर आए। वहीं विभिन्न स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। आज मैं बेरीनाग में जो श्री नाग महोत्सव कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। जो हिमालय की जो पूरे तलहटी है, जो पर्वत श्रृंखला है, उन पर्वत श्रृंखलाओं में नाग देवता की निवास करते हैं। इसी प्रकार बेरीनाग का भी उन पर्वत श्रृंखलाओं में एक है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। इस महोत्सव के जो पीछे है, इस महोत्सव में पीछे जो विद्यालय के जो छात्र छात्रा हैं, जहाँ पर इस नगर के अंदर हजारों की संख्या में बच्चे, उन बच्चों को मंच नहीं मिल पाता है। आज जो आपका जो 5 दिन का महोत्सव था, दिन में भी कार्यक्रम हो रहे हैं, रात को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, शारीरिक कार्यक्रम के साथ साथ आपके व्यायाम योग के भी जो कार्यक्रम है, उससे बच्चों को मौका मिल रहा है, अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है और बच्चे आगे बढ़ेंगे। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो हमारी रहन सहन है, जो खान पान है, उसके लिए जो हमारी संस्कृति एक बार कार से लोग धीरे धीरे लोग उसको भूल जैसा गए थे, पुनः आज के इस महोत्सव के कार्यक्रम से लोगों में जो उत्साह है, जो कार्यक्रम में जो हमारे विशेषकर पहाड़ी जो गाने हैं उसके ऊपर लोग आकर्षित हैं। इससे हमारी संस्कृति की जो पहचान है पूरे देश विदेशों में, उत्तराखंड की विशेषकर आपकी बेरीनाग की जो हमारी पहचान है, आपके इस महोत्सव से सब जगह पहुंच रही है। इसलिए मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बेरीनाग नाग महोत्सव समिति द्वारा पूरी बेरीनाग की क्षेत्रीय जनता के सहयोग से जो हम ये नाग महोत्सव करा पाए, इसमें क्षेत्रीय जनता, सरकार बंधु, पुलिस प्रशासन, सभी सरकारी विभागों द्वारा हमें पूर्ण रूप से सहयोग किया गया। अगर ऐसा ही सहयोग हमें बार बार मिलता रहे तो हम हर बार इस महोत्सव को भव्य और आनंदमय बनाने का वो करेंगे। सभी क्षेत्रीय जनता का, सभी सांस्कृतिक महोत्सव समिति का, पूरी बेरीनाग की जनता का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। देश दुनिया में दीपावली का त्योहार मनाया जा चुका है, लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बग्वाल यानी इगास ठीक 11 दिन बाद मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर पहाड़ों में 11 दिन बाद पहुंची, इसलिए लोग दीपावली के 11 दिन बाद बग्वाल यानी इगास मनाते हैं। इस बार राजधानी देहरादून में संस्कृति विभाग की ओर से प्रदेश के अनेकों जगहों पर इगास मनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। संस्कृति विभाग के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि इगास पर्व के मौके पर राज्य के अनेकों जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दीपावली के 11 दिन के बाद इगास पर्व पहाड़ों में मनाया जाता है और ये एक विजय का पर्व है। प्रभु श्री राम जब वनवास से लौट कर आए तो अयोध्या में उनकी खुशी में दीपावली का पर्व मनाया गया। उसकी जो सूचना है वो 11 दिन बाद पहाड़ों में देर से मिली, इस कारण भी ये मनाया जाता है। साथ में हमारे माधो सिंह भंडारी जो बहुत ही वीर भड़ माने जाते हैं, उन्होंने तिब्बत पर जो युद्ध जीत कर आए उसकी खुशी में भी यह त्यौहार इगास का मनाया जाता है। इस बार ये बहुत ही अलग तरीके से, क्योंकि पहाड़ों में तो ये मनाया जाता है, लेकिन इसको जो हमारे जो युवा हैं, अभी जो अब की जो पीढ़ी है वो इसको लेकर बहुत ही उत्सुकता के साथ हमारे जो विजय को जो लेकर, जो वीरता का प्रतीक हमारे पूरे उत्तराखंड जो वीर भूमि भी है, यहाँ के वीर सिपाही हैं, उसको लेकर हम यहाँ ये कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और ये हर जो जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर सभी इसको भव्य और दिव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं। भैलो इसका एक मुख्य आकर्षण होता है।
राजभवन देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भेंट कर सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट दिया। मुख्यमंत्री धामी ने राज्यपाल को बताया कि श्रमिकों को निकालने के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों सहित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत 6 इंच व्यास का पाइप मलबे के आर पार किए जाने से श्रमिकों तक भोजन के साथ ही अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चमनलाल महाविद्यालय लंडोरा हरिद्वार में आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय एक राष्ट्र एक चुनाव, प्रासंगिकता और चुनौतियां हैं, जो वर्तमान में राष्ट्र की एक अहम मांग भी है, जिससे चुनाव पर होने वाला सार्वजनिक खर्च बचाया जा सकता है। वन नेशनल इलेक्शन पर एक गोष्ठी का आयोजन लड़े में किया गया, जिससे मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला। और वास्तव में आज भारत जैसे विशाल देश को इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ इस देश के अंदर रोज कोई ना कोई चुनाव होता है, जहाँ उससे धन की हानि होती है, समय की भी हानि होती है। और हमारी जो फोर्सेज हैं जिनको देश की सीमा पर होना चाहिए, उसको इस काम में लगाया जाता है। हमारे जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा के लिए काम करना है, पढ़ाने के लिए जाते हैं, उनको ड्यूटी पर लगाया जाता है। और इसलिए आज आवश्यक है कि हम इस पर चिंतन करें, मनन करें। और जो मोदी जी का सपना है, जिसके लिए कमेटी बनाई थी, इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद जी उसमें थे, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी है। और भारत जैसे विशाल देश को अगर ये लागू होती है, एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और जो पैसा इसमें खर्च होता है वो देश के विकास में लगेगा। अभी मैं देख रहा था, बताया जा रहा है कि चुनाव के अंदर 56 लाख करोड़ से अधिक हम लोग इस पर खर्च करते हैं, वो पैसा देश के विकास में। अब कोई भी कार एजेंसी, कार निर्माता कंपनी और सेल परचेज का काम करने वाले डीलर सीधे पुरानी गाड़ियां खरीदकर उन्हें कमीशन के आधार पर नहीं बेच सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले परिवहन विभाग में पंजीकरण कराकर प्राधिकार पत्र लेना होगा। सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्या दूर करने के बाद आरटीओ कार्यालय में सेल परचेज एजेंसी का पंजीकरण शुरू किया गया है। अपने नज़दीकी आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी कर दिया गया है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी डीलर्स हैं वह गाड़ियां जब अपने पोजीशन में रखें तो जिम्मेदारी से रखें, उन गाड़ियों का दुरुपयोग ना हो, एक चीज़। दूसरा, आम जनता उनको गाड़ी बेच रही है तो ये सुनिश्चित कर ले कि ये रजिस्टर्ड डीलर्स हैं और इनके द्वारा प्रॉपरली गाड़ियों को ट्रांसफ़र कराया जा रहा है आरटीओ ऑफिस में, और जो ट्रांसफ़र के कागज हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ कमर्शियल वाहन हैं जो डीलरों द्वारा अपने पोजीशन में रख लिए जाते हैं और वो टैक्स उनके ऊपर चलता रहता है। बाद में जब वो बकाये में आते हैं तो उनके मालिक के पास टैक्स जाता है। ऐसी भी समस्याएं आई हैं, इनके निदान के लिए भी ये ज़रूरी है कि जब भी किसी डीलर को गाड़ी बेचे ये सुनिश्चित कर लें कि वो रजिस्टर्ड है, साथ में वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करें।